हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेस्ट नंबर 299 और इसके 50 एमसीक्यूज़ आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इसी तरह जो सीरीज़ है जो सर अबू बकर ने कंडक्ट की हैं वो सारी मैं कोशिश करूँगा कि वो अपलोड हो जाएं। और जो लेटेस्ट सीरीज़ हैं, लेटेस्ट जो सर का टेस्ट होता है वो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा। तो जुड़े रहिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी के अंदर जो सक्सेस है उसके लिए कंसिस्टेंसी जो है वो कंपलसरी है कि आप जो करते हैं वो इतना अच्छा करें कि आपको पेपर में भूले ना, और आपको एमसीक्यूज़ देखते सार ही एक आपके अंदर एतमाद आ जाए और आप राइट आंसर दे के अपनी जो मनपसंद जो सीट है वो आप सिक्योर कर लें। चलते हैं, सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, विच सिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पोटोहार प्लेटियो। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। दूसरा एमसीक्यूज़ है, द कुरील आइलैंड आर डिस्प्यूटेड बिटवीन। तो ये आइलैंड्स जापान और रशिया के दरमियान डिस्प्यूटेड हैं। तीसरा एमसीक्यूज़ है, रिवर राइन इज़ लोकेटेड। तो जो रिवर राइन है ये वेस्टर्न यूरोप के अंदर है। उसके बाद चौथा एमसीक्यूज़ है, टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो इंसान के जिस्म के अंदर जो हमारी पसलियां हैं उनकी तादाद 24 है, मतलब 24 हड्डियां जो हैं हमारी रिब्स के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद है, विच ऑफ दीज कैरीज इम्प्योर ब्लड। तो इसमें से कौन सी खून की नाली है जो नखालस खून जो है वो कैरी करती है। तो इसका राइट आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब होता है कि खून की वो नाली जो लंग्स की तरफ जाती है, मतलब जो फेफड़े की तरफ खून सप्लाई करे, तो उसको हम पल्मोनरी कहते हैं। उसके बाद है जी छठा एमसीक्यूज़, विच साइंस इज़ सम टाइम कॉल्ड सेंट्रल साइंस। तो जो केमिस्ट्री है उसको हम सेंट्रल साइंस कहते हैं। 7 एमसीक्यूज़ है, इसमें सिनोनिम काउंटर फीट का पूछा गया है। तो काउंटर फीट का मतलब होता है डिटो कापी होना। तो यहाँ पे राइट इसका जो आंसर है वो शैम। उसके बाद है 8वां एमसीक्यूज़ है, सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रू। तो कंस्ट्रू जो है यहाँ पे इसका मतलब सिनोनिम है इन्फर। 9वां एमसीक्यूज़ है, हु इनिशिएटेड द औरंगी पायलट प्रोजेक्ट। तो जो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट है उसको जब अख्तर हमीद ख़ान इसने इसको इनैगोरेट किया था, इनिशिएट किया था। उसके बाद मैथ का है, और ये आप जानते हैं कि पास्ट पेपर में आ चुका है ये मैथ का क्वेश्चन। 40 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज़, इन हाउ मैनी डेज़ 12 मैन कैन डू द सेम। तो इसको हल करना पड़ेगा। तो ये रेशो के लिए आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से नन ऑफ दीज है। तो ये आप हल करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद है 11वां एमसीक्यूज़, क्लचीज़ एट स्ट्रा। ये एडियम है, इसका मतलब है डेस्परेट। 12वां एमसीक्यूज़ है, विच कंट्री टारगेटेड यूएस फोर्स इन इराक। तो ईरान ने टारगेट किया था यूएस फोर्स को जो कि इराक के अंदर थी। उसके बाद एनालॉजी है, टी जो हम पत्ती है वो हमें पत्ती के लीव्स जो हैं, ये लीव्स होते हैं असल में ड्राई हुए हुए टी के। तो इसी तरह कॉफ़ी जो है इसमें हम सीड्स जो हैं उनको, जो कॉफ़ी के सीड्स हैं उनसे हम काफ़ी बनती है। उसके बाद 14 एमसीक्यूज़ है, अ वर्ब विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस तरह ही गोज़ होम। तो या सिंपल अगर आप कह दें कि ऐसे वर्ब ऐसे सेंटेंस या ऐसे वर्ब जिन्हें हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी वो ट्रांजिटिव। उसके बाद है, विच की इज़ यूज टू मिनिमाइज एक्सेल वर्कशीट। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल FN। उसके बाद है, अ प्लेस वेयर मैनी पीपल लिव। तो उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। 17 एमसीक्यूज़ है कि आई कैन नॉट कम टू सी यू अनटिल टुमारो। तो इसका राइट आंसर अनटिल था। रीनाउंड जर्नलिस्ट डॉक्टर अजमल नियाज़ी जो हैं
ये पास्ट अवे हो गए थे 18 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद 19 MCQs है कि इफ़ राइज़ 4 बिकम राइज़ 10 इन 15 ईयर्स, तो इसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है जो कि 3% आएगा। उसके बाद है द टुलिप रेवोल्यूशन अकर्ड। तो टुलिप आपको पता है कि ये फ्लावर की किस्म है, तो ये किर्गिस्तान के अंदर हुआ था ये रेवोल्यूशन। 21वां MCQs है when the United States declared Pakistan as a front line state against war on terror। तो 2002 के अंदर यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट वार ऑन टेरर डिक्लेयर कर दिया था। 22वां MCQs है व्हेन द यूनाइटेड स्टेट रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। तो यूनाइटेड स्टेट ने 2004 के अंदर पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट मान लिया था मुकम्मल तौर पे। पैकेज लिमिटेड वाज फाउंडेड, ये कंपनी है स्वीडन और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे से बनी थी। तो ये 2000 तकरीबन 1956 के अंदर जो है ये बनाई गई थी। हु इंट्रोड्यूस न्यू सूफीज़म। तो न्यू सूफीज़म जो है ये शाह वलीउल्लाह जो हैं इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू अफ़गानिस्तान। तो आई चुंदरीगर जो है ये सबसे पहले एम्बेसडर थे पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान में। 26वां MCQs है कि विच अमेंडमेंट रिलेट्स विद शरिया बिल। तो 9th जो अमेंडमेंट है वो शरिया बिल से रिलेट है। उसके बाद है ही की एनालॉजी दे है, तो आई की एनालॉजी वी होगी। उसके बाद है जी 28वां MCQs अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मुल्तान 7वां सबसे बड़ा सिटी है पाकिस्तान का। 29वां MCQs है विच कंट्री कैपिटल थ्राइस टाइम डिक्लेयर्ड मोस्ट पोल्यूटेड। तो न्यू दिल्ली जो है इसको तीसरी दफ़ा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी करार दे दिया गया है। 30वां MCQs है पाकिस्तानी पॉप सिंगर अहमद जहांजेब बॉर्न इन विच ईयर। तो अहमद जहांजेब 1978 में पैदा हुए। 31वां MCQs है व्हेन पाकिस्तान टेस्टेड इट्स फर्स्ट क्रूज़ मिसाइल। तो 2005 के अंदर पाकिस्तान ने क्रूज़ मिसाइल का टेस्ट किया था। हाउ मैनी वोट्स आर रिक्वायर्ड टू टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 20% वोट चाहिए होते हैं। व्हेन पाकिस्तान एंड इंडिया एग्री टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एटॉमिक अटैक। तो 2007 के अंदर एग्रीमेंट हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कि वो एटॉमिक अटैक की जो रिस्क है उसको रिड्यूस करेंगे। 34 MCQs है कि हाउ मैनी ब्रिटिश ऑफिसर जॉइंड द पाकिस्तान आर्मी आफ्टर पार्टीशन। अलहदगी के बाद कितने ब्रिटिश ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, तो 13,500। उसके बाद है 35 MCQs मिस्टिसिज्म मूवमेंट जो थी ये रिलीजन के अगेंस्ट थी। उसके बाद है 36 MCQs व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट परमिशन फ्राम जहांगीर फॉर कमर्शियल ट्रेड। तो 1608 के अंदर जो जहांगीर है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने की इजाज़त दे दी थी। 37 MCQs है इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। तो 19वीं सदी के शुरू के अंदर पंजाब की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द सिंध असम्बली। तो सिंध असम्बली के मेहरान के नाम से वैसे ये मैंने गूगल पे रिसर्च की था, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज है। उसके बाद है 39 MCQs आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर 53 सीट्स होती हैं। 40 MCQs है बादशाही मास्क, ये दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद है। 41 MCQs है विच ऑफ दीज डिजीज़ क्रिएट्स प्रॉब्लम इन ब्लड क्लॉटिंग। तो हीमोफीलिया जो है ये खून को जमने, इसमें मरीज़ का खून नहीं जमता, तो अगर एक मरतबा ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो फिर होती रहती है इस बीमारी के अंदर। 42 MCQs है द ओनली कंट्री डेट शेयर बॉर्डर विद कैनेडा। तो वो US है। उसके बाद 43 MCQs है फादर टोल्ड पीटर टू क्लीन हिज शूज़। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इसका राइट आंसर है क्लीन योर शूज़ पीटर सेड फादर। तो ये हमारे पास है क्लीन योर शूज़ पीटर सेड फादर सेकंड वन। 44 भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लिया गया है। माई मदर सेड टू मी विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ।
तो इसमें विश कर रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ही है कि माई मदर विश्ड मी अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ। उसके बाद 45 MCQs है ऑफ द वेरियस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज डैट आर बीइंग टैप्ड विच हैज़ द लार्जेस्ट पोटेंशियल। तो आपको पता ही है सोलर पावर, सूरज जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है एनर्जी का। उसके बाद है 46 विच कॉन्टिनेंट हैज़ मैक्सिमम पर कैपिटा लैंड। तो पर कैपिटा लैंड की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। ग्रे रेवोल्यूशन आया था तो ये वूल से एसोसिएटेड है। और 48 MCQs है वो किताब जिसमें शुआरा के हालातों वाक़ियात लिखे जाते हैं, तज़किरा खिलाती हैं नदारा लोग, ये नावल है अब्दुल्ला हुसैन का। उसके बाद लास्ट पे 50 MCQs है ए गज़ाल शब, मरूफ नावल है, नावल नगार इसके मुस्तनसर हुसैन तारड़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बड़ी हेल्पिंग होगी। याद रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।